जी अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 1 में पढ़ा रहा था सेकंड ईयर का, मगर वो मेरी खालिद साहब से बात हुई तो मोहतरम प्रोफेसर खालिद साहब का कहना है कि वो चैप्टर 1 कंप्लीट करवाएंगे। तो फिर मैंने सोचा है कि स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए चैप्टर 2 स्टार्ट कर देता हूँ। चैप्टर 1 का चैप्टर 2 से कोई ख़ास रिलेशन भी नहीं है। पहली दो एक्सरसाइजेज में थोड़ा सा ताल्लुक़ है, तो हम पहली दो एक्सरसाइजेज थोड़े अरसे बाद पढ़ेंगे जब खालिद साहब चैप्टर इंशाल्लाह 1 कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं 2.3 से स्टार्ट कर रहा हूँ और जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो फिर हम वापस आएंगे और 2.1 और 2.2 पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें लिमिट का चक्कर है और वो चैप्टर 1 से रिलेटेड है। सो हम चैप्टर 2 इंशाल्लाह मैं अब आपको रोज़ कोशिश करूँगा 2-3 लेक्चर सेंड किया करूँ और जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स को ये करना है कि जो काम रोज़ का रोज़ है वो करते जाएँ ताकि ये चैप्टर कवर हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आलमोस्ट इसमें से 10 या 11 या 9, 10 या 11 इतने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। साफ सी बात है, अगर 9 शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं तो 18 नंबर तो सिर्फ ये हो जाएंगे और अक्सर 2 लॉन्ग पार्ट्स देता है वो। इट्स मीन 10 नंबर ये हो जाएंगे तो 28 ये हो गए, और अगर 2 ऑब्जेक्टिव भी देता है तो सिर्फ इस चैप्टर से 30 नंबर का पेपर बन जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फर्दर स्टडी में फ्यूचर में भी बहुत ज़रूरी है ये आपके लिए। तो प्लीज़ इसको साथ साथ कीजिएगा, इंतहाई आसान चैप्टर है। तो पहली 2 एक्सरसाइज मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पहली 2 एक्सरसाइज जो हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, मीन्स चैप्टर के एंड होने पर पढ़ेंगे। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताता हूँ, अंडरलाइन कर लीजिएगा। पेज नंबर 44 है। यहाँ पर डेरिवेटिव्स की, मेरा चैप्टर का नाम है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कहते हैं रेट ऑफ चेंज को, यानी किसी एक चीज़ में चेंज आना किसी एक वजह से, कितनी रेशो से कितना रेट ऑफ चेंज होगा, चेंज का नाम है डेरिवेटिव। मामूली सी चेंज को भी फील करना हो, लेट्स सपोज के नाखून एक रात में कितने बढ़ गए हैं, दरख्त के पत्ते की लंबाई कितनी बढ़ गई है, मामूली सी चेंज को भी अगर आप महसूस करना चाहते हैं तो उसके लिए मैथमेटिक्स में एक तरीका है, वो है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हमारे चैप्टर का नाम है। डेरिवेटिव को सिम्बोलिकली यूँ लिखा जाता है dy/dx या df/dx या f डॉट आएगा, बुक में यहाँ मिसिंग है, ये डॉट आएगा। इसके अलावा f'(x) आएगा और इसी तरीके से df(x) आएगा। ये BSc में इस्तेमाल किया जाता है, ये फिज़िक्स में इस्तेमाल किया जाता है, हमारी मैथ की बुक में ज़्यादा इस्तेमाल इनका होगा। ये तकसीम नहीं है। आप अगर ये कह रहे हैं कि ये तकसीम है, क्वोशंट है, डिवीजन है, तो हरगिज़ ये तकसीम नहीं है, ये सिंबल है। dy/dx रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y में चेंज होने की रेशो, रेट ऑफ चेंज वो किस रेशो से चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू x। जो लोग फिज़िक्स पढ़ते हैं मैं उनको बता सकता हूँ कि फ़िज़िक्स में जो आप वेलोसिटी बोलते हैं, तो वेलोसिटी असल में क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट में कितनी चेंज आती है, यानी मैथ में इसको कहेंगे dx/dt। अगर x जो है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन की डेफिनेशन फिजिक्स में है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो भी डेरिवेटिव होता है dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो चीज़ होती है ये हमेशा डिपेंडेंट होगी। वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन टाइम, y डिपेंड्स अपॉन x, y डिपेंडेंट होगा और x इंडिपेंडेंट होगा। तो ये सिंबल्स हैं और ये सिंबल्स और इनके मैथमेटिशियंस के नाम पेज नंबर 44 पर लिखे हुए हैं। नेम ऑफ मैथमेटिशियन, ये कॉलम बना हुआ होगा। नोटेशन यूज फॉर डेरिवेटिव, पहला जी लेबनीज़, तो ये तरीका लेबनीज़ ने इस्तेमाल किया था। पेपर में अक्सर ऑब्जेक्टिव दे देता है, मैथमेटिशियन का नाम देकर ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, सिंबल पूछ लेता है, सिंबल देकर मैथमेटिशियन का नाम पूछ लेता है। ये न्यूटन ने इस्तेमाल किया था, बुक में प्लीज़ करेक्शन कीजिएगा, यहाँ डॉट आएगा और ये ज़्यादातर इसका इस्तेमाल फ़िज़िक्स में करते हैं। इस तरीके से ये लग्रांजीज़ ने और ये काशी ने, ये BSc की बुक में फर्दर आपको ये लिखा हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर एक नोट पढ़ देता हूँ, बहुत ज़रूरी नोट है वो, ये नोट आपको आगे जाके मज़ीद समझ आ जाएगा। द सिंबल dy/dx इज़ यूज फॉर द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो जहाँ पर लिखा हुआ डेरिवेटिव ऑफ y, आप उसके ऊपर लिख सकते हैं डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इंडिपेंडेंट। स्टूडेंट जो होता है वो y होता है, वो डिपेंडेंट होता है। x टीचर जो होता है वो x होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है।
टीचर की मर्जी होती है, स्टूडेंट की मजबूरी होती है, तो आप इसको यूँ समझ सकते हैं। एंड हेयर इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन, ये तकसीम नहीं है, यहाँ बहुत जोर देकर वो कह रहे हैं क्वेश्चन, तकसीम का दूसरा नाम क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन नहीं है ऑफ डी वाई एंड डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज ऑल्सो डिनोट बाई वाई डैश, वाई प्राइम पढ़ेंगे इससे वाई डैश में पढ़ते हैं, लेकिन ये हरगिज़ नहीं है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है। कल को कोई कहेंगे जिस इसको तकसीम किया, नहीं 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 नहीं, जस्ट अ सिंबल है, ये इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से आपको समझ आना आसान हो जाएगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि मैं पहली 2 एक्सरसाइजेज इंशाल्लाह कुछ अर्से के बाद पढ़ाऊँगा। इसका काम रोज़ का रोज़ कीजिए, बहुत आसान चैप्टर है मगर है बहुत इम्पोर्टेंट। तो डेरिवेटिव का नाम, डेरिवेटिव का मतलब है चेंज, और कांस्टेंट की डेफिनेशन है नो चेंज, किसी सूरत में तब्दीली नहीं आएगी। देखिए मैथ में नो का मतलब है ज़ीरो, आई हैव 0 रुपीज़, आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मतलब 0 रुपीज़ है मेरे पास। तो कांस्टेंट जो है उसमें कोई चेंज नहीं है, और डेरिवेटिव का मतलब है रेट ऑफ चेंज। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी सी बाई डी एक्स 0 होगा, यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, यानी कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आ सकती। तो ये एक नोट लिखेंगे आप कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। डी सी बाई डी एक्स 0 मीन्स डी 5 बाई डी एक्स भी 0 होगा, डी 9 बाई डी टी भी 0 होगा, डी 0 बाई डी एक्स भी 0 होगा, डी -7 बाई डी एक्स भी 0 होगा। तो ये बहुत इस्तेमाल होगा। सो पहला नोट ये नोट कर लीजिए कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। इनके प्रूफ भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद है जी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इससे कैंसिल हो गया, हरगिज़ नहीं, मैथमेटिक्स में इसका प्रूफ है, ये कैंसिल नहीं होता। कल को आप कहेंगे ये इससे कट गया, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से डी वाई बाई डी वाई ये भी 1 होगा, डी थीटा बाई डी थीटा 1 होगा। तो ये दूसरा नोट आप कर लें, नोट के खुद का खुद से डेरिवेटिव, यानी x का विद रिस्पेक्ट टू x, y का विद रिस्पेक्ट टू y, थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, t का विद रिस्पेक्ट टू t, ये सारे क्या होंगे 1 होंगे। खुद का खुद के साथ डेरिवेटिव 1 होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, हमेशा 0 होगा। अच्छा यहाँ पर कांस्टेंट जो मशहूर कांस्टेंट है वो a भी कांस्टेंट मानते हैं, b भी, c भी, ये मशहूर कांस्टेंट्स माने जाएंगे। m और n ये मशहूर कांस्टेंट्स माने जाएंगे, जबकि x, y, z ये वेरिएबल्स माने जाएंगे, इन्हें वेरिएबल माना जाएगा। तो ये हमारा यहाँ तक इंट्रोडक्शन था। उसके बाद रूल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं जितने रूल्स आपको बताता जा रहा हूँ इन्हें नोट कर लें कॉपियों पर और इन्हें याद कर लें। तो एक रूल नंबर 3 मैं आपको बता रहा हूँ, पहले रूल रिपीट कर रहा हूँ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, खुद का खुद से डेरिवेटिव 1 होगा, ये प्लीज़ कैंसिल नहीं हो रहा, मैथमेटिकली प्रूफ है कि ये 1 होगा। उसके बाद जी एक पावर रूल है, हेडिंग दे लें पावर रूल। तो पावर रूल क्या कहता है, पावर रूल ये होगा कि अगर फंक्शन पर पावर मौजूद होगी, मसलन एक्स स्क्वायर, मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव लेता हूँ, यानी डी बाई डी एक्स, मैं डेरिवेटिव बोलता हूँ तो मैं डी बाई डी एक्स लिखूंगा, दोनों तरफ मैंने डी बाई डी एक्स लिखा, तो यह पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस हुआ, और विदाउट पावर दोबारा डेरिवेटिव लिया जाएगा, और यकीनन ये 1 होगा, इसलिए हो जाएगा 2x। फिर दोबारा देखिए एक एग्जांपल और इसकी देखिए, मसलन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी एक्स, मसलन y है x की पावर 5, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, और पावर के बगैर दोबारा डेरिवेटिव, ये 1 है इसलिए डी एक्स की 4।